हेलो बच्चों, आइए प्रश्न समझते हैं। हमारा प्रश्न है, शरीर के तरल पदार्थों में आयनी और अल्प क्षार संतुलन बनाए रखने में नलिकीय श्रवण किस प्रकार सहायता करते हैं। आइए समझते हैं। बच्चों, सबसे पहले हम अपने प्रश्न की मुख्य अवधारणा को समझेंगे। मुख्य अवधारणा, हमारे प्रश्न में हमसे पूछा गया है कि शरीर के तरल पदार्थों में आयनी और अल्प क्षार संतुलन को बनाए रखने के लिए नलिकीय श्रवण किस प्रकार हमारी सहायता करते हैं। आइए लिखें, नलिकीय श्रवण। आइए समझते हैं। मूत्र निर्माण के समय, आइए लिखें, मूत्र निर्माण के समय जो नलिका होती है वह हाइड्रोजन आयन, पोटेशियम आयन तथा अमोनिया आदि पदार्थों को छानती है या श्रवण करती है। नलिका हाइड्रोजन आयन, पोटेशियम आयन तथा अमोनिया आदि पदार्थों का क्या करती है बच्चों? श्रवण करती है या इन्हें छानती है। नलिका के श्रवण करने से शरीर का आयनिक तथा अम्ल क्षार संतुलन बनाने में मदद करती है। नलिकीय श्रवण से शरीर का आयनिक तथा अम्ल क्षार संतुलन बना रहता है। बच्चों, अब हम बात करें पीसीटी यानी कि निकटस्थ संचलित नलिका की। पीसीटी जिसे हम निकटस्थ संचलित नलिका कहते हैं, यह हाइड्रोजन आयन, अमोनिया और पोटेशियम आयन के उपापचयी श्रावण के द्वारा पीएच तथा आयनिक संतुलन बनाए रखता है। के उपापचयी श्रावण के द्वारा क्या करता है बच्चों? पीएच तथा आयनिक संतुलन बनाए रखता है। पीएच तथा आयनिक संतुलन बनाए रखता है। दूसरा है डीसीटी जिसे हम दूरस्थ संचलित नलिका कहते हैं, और यह भी हाइड्रोजन, पोटेशियम आयन, अमोनिया के उपापचयी श्रवण कराने में सक्षम होता है। उपापचयी श्रवण कराने में क्या होता है बच्चों? सक्षम होता है। और इससे क्या होता है बच्चों? इससे रक्त का पीएच तथा सोडियम पोटेशियम का संतुलन बना रहता है। रक्त का पीएच तथा सोडियम आयन और पोटेशियम आयन का संतुलन बना रहता है। तीसरा है संग्रहक वाहिनी। संग्रहक वाहिनी, संग्रहक वाहिनी को हम कलेक्टिंग डक्ट भी कहते हैं, और यह भी हाइड्रोजन आयन, पोटेशियम आयन का चयनात्मक श्रवण करता है। का चयनात्मक श्रवण करता है, जिससे रक्त का पीएच और आयनिक संतुलन के रख रखाव में मदद मिलती है। रक्त का पीएच तथा आयनिक संतुलन के रख रखाव में क्या मिलता है बच्चों? मदद मिलती है। मदद मिलती है। तो इस प्रकार अपने शरीर के तरल पदार्थों में आयनी और अल्प क्षार संतुलन बनाए रखने में नलिकीय स्राव किस प्रकार सहायता करती है को समझा। उम्मीद है आपको प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।